जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमोक्स टेबलेट के बारे में। इसके अंदर आता है एसीटाजोलमाइड जो कि 250 mg में आता है। एसीटाजोलमाइड क्या होता है, किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसकी कितनी डोज होती है, कितने रुपए का आता है, कहाँ कहाँ किस बीमारी का इलाज करता है, सब कुछ समझे। तो भैया डायमोक्स क्या आता है। डायमोक्स एक आता है ब्रांड फाइजर कंपनी का। ये करीब करीब 15 टेबलेट का पत्ता सस्ता ही आता है, 60-70 रुपये के आसपास मिल जाता है। फाइजर कंपनी बनाता है, लेकिन ये दवाई होती है हाई प्रिस्क्राइब। इसको सेल्फ यूज नहीं की जाती, ये डॉक्टर देते हैं चेक करके व्यक्ति को, तब दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती। कुछ ऐसी स्पेशल डिजीज होती है जहाँ पर ये अच्छे से काम कर पाती है। हालांकि वहाँ अलग तरह की दवाइयाँ भी चलती है, लेकिन ये अच्छे से काम कर देती है तो डॉक्टर इसको देते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, एसीटाजोलमाइड। एसीटाजोलमाइड क्या होता है इसके बारे में समझें। तो भैया ये होती है फ्लूइड रिटेंशन दवा। फ्लूइड रिटेंशन यानी अतिरिक्त दबाव को कम करता है। अतिरिक्त दबाव को कम करता है। कई बार जैसे कि ग्लूकोमा, आंखों का एक रोग होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में होता है क्या कि जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, जो रोशनी आती है, और जो ये जो आगे की कॉर्निया होती है ना, इसके पीछे से जो रोशनी जाती है ना, लास्ट में आंखों के एकदम पीछे एक नर्व होती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, नस होती है। तो ऑप्टिक नर्व वो कई बार डैमेज हो जाती है। अब वो डैमेज होने के कई कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेन कारण होता है ना, वो आंखों के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है। उसके दबाव के कारण वो नस डैमेज हो जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति को अंधापन होना, कम दिखाई देना, और रात को सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी दिखाई ना देना, ये सिम्टम होते हैं। तो धीरे धीरे ये साइड से दिखना बंद होता है, साइड विजन एकदम बंद हो जाता है। लास्ट में फिर व्यक्ति पूरी तरह से अंधा हो जाता है, और इसके कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता। हाँ, कुछ तरह की सर्जरी है जो इसको धीमा कर देती है। कुछ तरीके की आई ड्रॉप है, इस तरह की आई ड्रॉप आती है जो इसको धीमा कर देती है। इस बीमारी का इलाज नहीं करती, लेकिन उस बीमारी को पहुंचने में टाइम लगा देती है, यानी धीरे धीरे व्यक्ति जी लेता है। तो ये क्या करता है, उस प्रेशर को कम करता है। तो आंखों के डॉक्टर्स को देते हैं, क्यों देंगे, आंखों के अंदर जो मौजूद प्रेशर है ना, उसको कम कर कर ये दवा काम करती है। जैसे कि व्यक्ति का जो ग्लूकोमा है वो बहुत लेट हो जाता है और व्यक्ति आराम से जी लेता है। तो उस द्रव्यमान के जो अंदर है ना द्रव, उसको ये कम करता है, प्रेशर को। अब समझते हैं दूसरी प्रॉब्लम। तो भैया दूसरी प्रॉब्लम आती है इपिलिप्सी। इपिलिप्सी यानी दोहरे मिर्गी की प्रॉब्लम चलती है। ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक इनबैलेंसी हो जाती है, वहाँ पर भी काम करता है। तो दोहरे मिर्गी की प्रॉब्लम में भी काम आ सकता है, लेकिन मेनली जो यूज होता है ग्लूकोमा रिलेटेड प्रॉब्लम में होता है, यानी आंखों के डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज अच्छे से करते हैं। 250 mg में आता है। तीसरा दोस्तों जो इसका जो यूज होता है ना, ये होता है फ्लूइड रिटेंशन में। जब बॉडी के अंदर पानी की ज़्यादा जो अपनी सेल्स होते हैं ना, उत्तक होते हैं, इनके अंदर पानी होल्ड हो जाता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है पाँव में, वो वहाँ पर सूजन आ जाता है, लेकिन वो सूजन ना होकर क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है, और ये लीवर फेलियर के कारण हो सकता है, हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है, कई कारण ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है लीवर और हार्ट के कारण। तो यानी हार्ट की प्रॉब्लम में ये चलेगी जहाँ पर पानी जमा हो रहा है। हार्ट फेलियर से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आता है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों काम आता है मोशन सिकनेस ऑन हिल। जब ज़्यादा ऊंचाई पर रहता है व्यक्ति, जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से चक्कर आना, जी घबराना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर भी दबाव को कम करता है, वहाँ पर भी डॉक्टर्स को दे सकते हैं मोशन सिकनेस में ऑन हिल पे। तो कई जगह इसका यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर आँखों के यूज़ होता है। बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो जो 250 mg में आता है, इसकी जो डोज होती है, ये देखा जाता है किस बीमारी में दिया जा रहा है। जैसे कि आंखों की बीमारी में दिया जाता है, सुबह शाम देना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चलता। फिर बाद में चेक कराते रहना है डॉक्टर को पास। आई ड्रॉप वगैरह चलेगी, ग्लूकोमा की अगर प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप लाइफ टाइम चल सकती है, लेकिन ये गोली कुछ दिनों तक दी जाती है, बाद बंद कर देते हैं, बाद में कभी जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। इनके अलावा जैसे कि मोशन सिकनेस में तो जहाँ पर जितने दिन रहना है उतने दिन यूज़ करनी पड़ सकती है, इमरजेंसी होने पर बाद नहीं लेना है। और फ्लूइड रिटेंशन में थोड़ा दिन देना पड़ता है, जैसे कि नमक वगैरह सारा निकल जाए, नमक को भी निकाल देती है बाहर पेशाब के थ्रू, तो वहाँ पर भी काम आती है, ठीक है। तो इतनी लंबी नहीं चलती, कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 5 दिन इस तरह से चलते हैं, और वो भी अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से, अपने डॉक्टर के हिसाब से आपको लेना है। साइड इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, कई बार इसका यूज़ करते हैं तो व्यक्ति को कई बार हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, यानी नियमित हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है।
इरेगुलर होना है, ठीक है। इनके अलावा जी घबराना, नींद आने में दिक्कत होना, पेट खराब होना, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किडनी फेलियर है, आपका लीवर में प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा ध्यान से लेना है। ये थोड़ी सावधानी भी है इसकी। कोई पहले से कोई दवाइयाँ चल रही है तो भी डॉक्टर को बताना है, तो ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट ऐसे नहीं करती, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है आपको और आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह से लेना है। कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसके बारे में बताना है। तो सब कुछ है दोस्तों डाइमोक्स टैबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।